हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीयू सोल बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग एंड कॉम्बिनेशन। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। चिंतन और चिंतन क्या है, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ एंड मीनिंग वगैरह। आज हम पढ़ेंगे चिंतन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ थिंकिंग। नाउ स्टार्टेड। चिंतन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ थिंकिंग। उपरोक्त विद्वानों द्वारा परिभाषित दृष्टिकोण का यदि हम विश्लेषण करें तो चिंतन के अर्थ के संबंध में निर्म तथ्य एवं विशेषताएं पाते हैं। अगर हम जो ऊपर हमारे परिभाषाएं दी गई हैं, निम्नलिखित विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके द्वारा हम उनका विश्लेषण करते हैं तो चिंतन का अर्थ और उसके संबंध में कई तथ्य एवं विशेषताएं पाते हैं। फर्स्ट विशेषता है उसकी संज्ञानात्मक परिक्रिया। संज्ञानात्मक परिक्रिया, कॉग्निटिव प्रोसेस। चिंतन एक संज्ञानात्मक परिक्रिया है। चिंतन क्या है? एक संज्ञानात्मक परिक्रिया है। यह स्वतः ही नहीं होती बल्कि प्रयत्न करना पड़ता है। ये चिंतन जो है वो परिक्रिया खुद ही नहीं, प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न में चुनाव, सीखना, वाद विवाद और प्रति आदि परिक्रियाओं के द्वारा ही चिंतन संभव हो पाता है। और चिंतन का के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न कैसे करते हैं हम? सीखना, वाद विवाद करना, उसकी प्राप्ति करना, ये प्रक्रियाएं जो कि चिंतन इनके द्वारा संभव है। उद्देश्यपूर्णता, ऑब्जेक्टिवफुलनेस। चिंतन की क्रिया उद्देश्यपूर्णता की ओर अग्रसर रहती है। इसमें दिवास्वप या कल्पना आदि उद्देश्यहीन क्रियाओं का कोई भी स्थान नहीं होता। और चिंतन का जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिवफुलनेस है वो अग्रसर रहती है और इसमें कल्पना आदि उद्देश्यहीन क्रियाओं को कोई भी स्थान नहीं रहता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। चिंतन के द्वारा समस्या समाधान होता है और थिंकिंग के द्वारा ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। व्यक्ति का व्यवहार जब उसे संतोष या सुख नहीं देता तो समस्या उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति का बिहेवियर जो है अगर उसको संतोष नहीं देता, उसको खुशी नहीं देता, हैप्पीनेस नहीं देता तो वो समस्या उत्पन्न होती है, जब भी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। ये समस्याएं चिंतन को जन्म देती हैं और यही जो प्रॉब्लम है, जब व्यक्ति खुश नहीं होता या अपने काम को जो कर रहा है वो उससे हैप्पी नहीं होता तो जब भी ये प्रॉब्लम उपलब्ध होती है और यही क्या होती है? हमारी प्रॉब्लम होती है। ये भी हमारी चिंतन यानी थिंकिंग की एक समस्या है। यही थिंकिंग हमारे चिंतन को जन्म देती हैं। ये प्रॉब्लम है जो कि हमारी थिंकिंग को प्रॉब्लम देती है। फोर्थ इज प्रतीकात्मक क्रियाएं, सिंबॉलिक एक्टिविटीज। प्रतीकात्मक क्रियाएं, सिंबॉलिक एक्टिविटीज। चिंतन मुख्य रूप से प्रतीकों पर आधारित मानसिक क्रिया है। चिंतन मुख्य रूप से प्रतीकों पर आधारित मानसिक क्रिया है कि सिंबॉलिक पर आधारित एक मानसिक प्रक्रिया जो कि माइंड में हम सोचते हैं, वही हमारी एक प्रक्रिया है। बूनर और गैरेट का मत है कि चिंतन में ठोस वस्तुओं की बजाय प्रतीकों का प्रयोग होता है। बूनर और गैरेट का मत है कि चिंतन में ठोस वस्तुओं के बजाय प्रतीकों यानी सिंबॉलिक का प्रयोग होता है। सिंबॉलिक का प्रयोग होता है चिंतन में, थिंकिंग में सिंबॉलिक का प्रयोग होता है। जैसे मकान निर्माण में प्रतीकात्मक चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मकान बनाने में, मकान का निर्माण करने में प्रतीकात्मक चिंतन यानी कि सिंबॉलिक एक्टिविटीज का प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्रयत्न एवं भूल का। ना कि उसमें प्रयत्न एवं भूल का प्रयोग नहीं किया जाता। मकान को बनाने में, मकान का निर्माण करने के लिए हमें सिंबॉलिक एक्टिविटीज की प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। हम देख लेते हैं कि चिंतन की विशेषताओं का क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन। अतः निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि चिंतन मानसिक रूप से विचार करने की ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। हम निष्कर्ष कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि चिंतन जो है वो मानसिक रूप से विचार करने की एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रतीकों के सहारे चलती है, जो कि विभिन्न प्रतीकों यानी विभिन्न सिंबॉलिक के द्वारा चलती है और समस्या समाधान में सक्रिय सहयोग देती है। और समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक सक्रिय सहयोग देती है, जो कि हमारी थिंकिंग है वो एक सिंबॉलिक प्रक्रिया है, सिंबॉलिक के रूप में हमें कार्य करती है, के सहारे चलती है और समस्या के समाधान में सक्रिय सहयोग देती है। नाउ देख लेते हैं चिंतन के उपकरण या साधन। चिंतन के क्या उपकरण और साधन है? सोर्सेस और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ थिंकिंग।
विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययनों के आधार पर चिंतन प्रक्रिया के आधार पर स्तंभ, उपकरण या साधनों को निम्न विभागों में प्रस्तुत किया है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययनों के आधार पर, जो भी विद्वानों ने अध्ययन किए हैं, उन्होंने उसके आधार पर चिंतन प्रक्रिया के आधार स्तंभ, उपकरण या साधनों को निम्न भागों में प्रस्तुत किया है। फर्स्ट इज प्रतिमा यानी इमेजेस। फर्स्ट है हमारा प्रतिमा यानी इमेजेस। मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्ति होता है। मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्ति होता है। हम जो कुछ देखते हैं, करते हैं एवं सुनते हैं, सभी का आधार मन में विकसित प्रतिमा होती है। हम जो भी मानव क्या है, एक अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर एक व्यक्ति होता है, और हम जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं या करते हैं, वे सभी का आधार मन में हमारे विकसित हो जाते हैं, यानी हमारे माइंड में वो विकसित हो जाता है, उसकी प्रतिमाएं बन जाती हैं। इसीलिए इनको स्मृति प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा या कल्पना प्रतिमा आदि का नाम देते हैं। इसीलिए हम उनको क्या नाम देते हैं, स्मृति है या कोई प्रतिमा है या दृश्य प्रतिमा है या कल्पना प्रतिमा है, उसका हम नाम दे देते हैं। ये प्रतिमाएं वस्तु, व्यक्ति एवं विचार से निर्मित होती हैं, और ये प्रतिमाएं जो इमेजेस जो हैं वो हमारी वस्तु, व्यक्ति एवं विचार से निर्मित होती हैं। विचार आदि के आधार पर ही ये निर्मित होती है, यानी उत्पन्न होती है। चिंतन में इन्हीं को आधार बनाया जाता है और थिंकिंग में इन्हीं को आधार बनाया जाता है। सेकेंड इज प्रत्यय यानी कंसेप्ट। प्रत्यय सामान्य वर्ग के लिए सामान्य विचार होता है। प्रत्यय क्या है, सामान्य वर्ग के लिए सामान्य विचार होता है, जो सामान्य वर्ग की सभी वस्तुओं या क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जो कि सामान्य रूप से सामान्य वर्ग की सभी वस्तुओं या जो क्रियाएं हैं उन सब का प्रतिनिधित्व करता है। चिंतन एक महत्वपूर्ण साधन प्रत्यय भी माना जाता है, और थिंकिंग जो है एक इम्पोर्टेंट साधन प्रत्यय भी माना जाता है। इनके द्वारा हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। थिंकिंग के द्वारा ही हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है, हमें संपूर्ण ज्ञान मिलता है थिंकिंग के द्वारा ही। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हाथी शब्द को सुनकर हमारे मस्तिष्क में हाथी से संबंधित संचित प्रत्यय जग जाता है। जो हम हाथी शब्द को सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, एकदम हाथी से संबंधित प्रत्यय आ जाता है और संपूर्ण ज्ञान का अभ्यास होने लगता है। और हमें फिर उसके बाद जब हम हाथी शब्द को सुनते हैं उसके बाद हमारे माइंड में चलने लगता है कि हम उससे रिलेटेड थिंकिंग करने लगते हैं, जब हमें उसका संपूर्ण यानी फुल ज्ञान की, फुल नॉलेज के अभ्यास होने लगता है। अतः प्रत्यय के माध्यम से चिंतन प्रक्रिया सशक्त होती है, और थिंकिंग के माध्यम से ही चिंतन की यानी थिंकिंग की प्रक्रिया सशक्त होती है। प्रत्यय के माध्यम से ही चिंतन प्रक्रिया सशक्त होती है, और प्रत्यय के आधार पर ही चिंतन थिंकिंग की प्रोसेस है, सोच की प्रोसेस है, वो सशक्त होती है। नेक्स्ट इज प्रतीक एवं चिन्ह, सिंबल्स एंड साइन। प्रतीक एवं चिन्ह मुक्त रहते हुए भी अपने अर्थ स्पष्ट या व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। प्रतीक है जैसे प्रतीक एवं चिन्ह, सिंबल्स एंड साइन। प्रतीक एवं चिन्ह मुक्त रहते हुए भी अपना अर्थ स्पष्ट या व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। सिंबल्स या साइन जो है वो मुक्त रहते हैं, मतलब बिना बोले हुए भी वे अपना अर्थ स्पष्ट रूप से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कोई भी हम सिंबल्स देखते हैं रोड पे जाते हुए, हमें कई सारे तरह के सिंबल्स नजर आते हैं, कई साइन नजर आते हैं, तो हम वो बिना बोले हुए भी अपना जो उत्तर है वो स्पष्ट रूप से समर्थ होते हैं कि हम इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं। जैसे वॉशरूम के ऊपर ही लिखा हुआ होता है कि ये लेडीज़ बाथरूम है या उसका साइन लगा हुआ होता है, तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाँ भाई ये लेडीज़ बाथरूम है, ये जेंट्स बाथरूम है। सड़क पर बने हुए प्रतीक या चिन्ह सही गति एवं सुरक्षा को स्पष्ट कर दें। जैसे कि हम रोड पे जाते हुए हमें कई प्रतीक नज़र आते हैं, कई सिंबल्स या साइन नज़र आते हैं कि वो रोड की गति कितनी रखनी है, उसकी लिमिट कितनी रखनी है, तो उससे हम अपने आंसर को इजीली अंडरस्टैंड हो पाते हैं। उसके सुरक्षा एवं गति के जो वो स्पष्ट हैं वो उससे हम इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं। इससे समय एवं शक्ति की बचत होती है, और इससे हमारा टाइम भी बचता है और शक्ति की भी बचत होती है। बालक विद्यालय के घंटे और घंटे में अंतर कर लेते हैं। विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो घंटे और घंटे में भी अंतर कर लेते हैं सिंबल या साइन के द्वारा, क्योंकि उसे सुनकर उनकी चिंता शक्ति, क्योंकि बच्चे विद्यालय में घंटे और घंटे के उसमें डिफरेंस इजीली कर लेते हैं, क्योंकि उसे सिंबल है उससे हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसी प्रकार जैसे कि गणित में प्लस और
गुणा का साइन होता है उसी के अर्थ से हम स्पष्ट कर लेते हैं कि ये हमें प्लस करना है या हमें मल्टीप्लाई करना है, कि हमें क्या करना है, आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, हमें प्लस में देना है आंसर, ये मल्टीप्लाई में देना, हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसके साइन के अकॉर्डिंग है। कुछ विद्वान हैं जिन्होंने लिखा है बोरिंग, लैगफील्ड एवं वेल्ड ने लिखा है प्रतीक एवं चिन्ह यानी सिंबल्स एंड साइन मोहरे एवं गोटियां हैं। क्या है? सिंबल्स एंड साइन जो है वो मोहरे एवं गोटियां हैं जिनके द्वारा चिंतन का महान खेल खेला जाता है, जिनके द्वारा चिंतन का यानी थिंकिंग का एक महान खेल खेला जाता है। इसके बिना यह खेल महत्वपूर्ण एवं सफल नहीं हो पाता, और इसके बिना थिंकिंग के ये खेल है जो वो महत्वपूर्ण एवं सफल नहीं हो सकता। थिंकिंग के बगैर कोई भी खेल संपूर्ण नहीं हो सकता। सिंबल्स एंड साइंस आर दोज seen to be power and pieces with which the great game of thinking is played. It could not be such a remarkable and successful game without them. इसके बिना महत्वपूर्ण खेल सफल नहीं हो सकता, महत्वपूर्ण एवं सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज भाषा। फोर्थ क्या है हमारी? भाषा यानी लैंग्वेज। भाषा का प्रयोग सामान्यतः होता रहता है, लैंग्वेज का प्रयोग जो है वो तो नॉर्मली होता रहता है। विद्वानों ने भाषा के पीछे चिंतन शक्ति को बतलाया है, और विद्वानों ने भाषा यानी लैंग्वेज के पीछे भी चिंतन शक्ति को यानी थिंकिंग को सोच शक्ति को ही बतलाया है। सामाजिक विकास में जो हमारी भाषा है वो संकेतों एवं इशारों से प्रकट होती थी, कि हम संकेतों के द्वारा और इशारा करके द्वारा ही हम समझ पाते थे। जैसे मुस्कुराना, बोहें चढ़ाना, गर्दन हिलाना, अंगूठा दिखाना आदि। क्या थे हमारे साइंस वाले इशारे? क्या थे हमारे? मुस्कुराना के कोई हंस रहा है तो समझ ले लेते हैं, या भौहें ऊपर कर रहा है, या गर्दन हिला के हाँ या ना में आंसर दे रहा है, या अंगूठा दिखा रहा है कि भाई यस करना है या थम्स अप करना है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग ही समझ सकते थे। सामाजिक उसमें इन सभी का दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाना, और इन सभी का हम क्या करते थे? इन सभी सिंबल्स का हम दैनिक जीवन में रोज की लाइफ में अपना प्रयोग किया करते थे, और बिना बोले अर्थ को लगाना या समझाना प्रचलित है। और बिना मतलब बोले हुए कोई वर्ड निकाले हुए मुंह से हम साइन के द्वारा ही उसको समझना या लगाना, कि हम उस अर्थ लगाना कि हाँ भाई ये क्या कहना चाहता है, ये क्या बोलना चाहता है, तो उसको हम बिना बोले ही उसके सिंबल्स या साइन के द्वारा अंडरस्टैंड करना। इन सभी के पीछे चिंतन शक्ति का चलता रहना है, और इन सभी के पीछे चिंतन शक्ति यानी थिंकिंग पावर का ही चलते रहना है, जो अर्थों को स्पष्ट करती है। चिंतन शक्ति ही हमारी अर्थों को स्पष्ट कहती है, थिंकिंग ही हमारी अर्थों को स्पष्ट कहती है कि उसका मीनिंग क्या कह रहा है। हम जब सोचते हैं तो उसी के बारे में हम जब भी इजीली अंडरस्टैंड कर पा लेते हैं अपनी थिंकिंग के द्वारा। सूत्र यानी फॉर्मूला हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं। हमारी प्राचीन परंपरा रही है यानी हमारी ओल्ड परंपरा रही है कि हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं। इनमें गणित विज्ञान के सूत्र आते हैं, और इसमें कौन कौन से सूत्र आते हैं? गणित और विज्ञान के सूत्र आते हैं। भारतीय ज्ञान संस्कृति के श्लोकों में संचित है, और भारतीय ज्ञान जो है वो संस्कृत के श्लोकों में संचित है, जिसकी व्याख्या से अपार ज्ञान प्रकट होता है, और जिसकी व्याख्या से संस्कृत की व्याख्या करने पर अपार ज्ञान प्रकट होता है। सूत्र को देखकर हमारी चिंतन शक्ति उसमें निहित संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करती है, कि सूत्र को देखकर यानी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम अपनी चिंतन शक्ति को उसमें निहित संपूर्ण ज्ञान पूरी तरह से ज्ञान को प्रकट करती है। फ्रेंड्स ये हमारा पूरा हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम टाइप्स ऑफ थिंकिंग, चिंतन के प्रकार। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनका भी इस वीडियो से प्रॉफिट हो जाए, जिसको भी वीडियो की नीड है उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।